नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किसके द्वारा रूप सज्जा प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, कहां से बैंड बाजों की धुन पर निकाली गई कलश यात्रा और दलित बच्चे के हत्यारे को पुलिस ने कहां से किया अरेस्ट। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ श्री राधे सोशल ग्रुप संस्था द्वारा बाराद्वारी स्थित एक होटल में रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य गरीब कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको रोजगार दिलाना था। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम अध्यक्ष आचार्य संदीप तिवारी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर व माल्यार्पण करके किया। इसके पश्चात मीडिया कोऑर्डिनेटर सपना भारती ने डांस प्रस्तुत कर सभी दर्शकों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इसके पश्चात रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम स्थान वंदना, द्वितीय स्थान रिंकी तथा तृतीय स्थान संध्या का रहा। कार्यक्रम में सौंदर्य पार्लर मीना राजपूत द्वारा तैयार की गई दुल्हनों की खूब प्रशंसा की गई। इस कार्यक्रम में सौंदर्य पार्लर मीना राजपूत व नागेंद्र का विशेष योगदान रहा। यहाँ पर ब्राइडल मेकअप किया गया है, सबका ब्राइडल मेकअप कॉम्पिटिशन होता है और मेरा मेकअप किया है और इंटरफेयर एचडी मेकअप किया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन अभी यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है कॉम्पिटिशन। और हम लोगों को यहाँ पर ये जो ब्राइडल कोर्स किया आपने कहाँ से किया है? ये सौंदर्य मेकअप स्टूडियो से किया है और मेरा दीदी ने हमें यहाँ पर किस संस्था के द्वारा आपको क्या कार्य किया जा रहा है? हम लोग राधे सोशल ग्रुप से संस्था से जुड़े हुए हैं और इस संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो गरीब लड़कियों की सहायता करना और वेल्थ में भी काम करना, धर्म में भी काम करना। जहाँ हमें लगता है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उस क्षेत्र में काम करना है। जैसे अभी हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो हमने मतलब जो गरीब लड़कियाँ हैं जो कोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती उनको हमने फ्री कॉस्ट कोर्स दिया है। उन्हीं के उपलक्ष्य में कंपटीशन रखा है। जो भी प्रथम आएगी उसको हम लोग कोई कुर्सी प्रोवाइड कराएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। कुल कितनी लड़कियों ने इसमें जो आपका ये पार्टिसिपेट किया है? करीब 15। कितने लोगों को आपने इसमें पूरी शिक्षा दी है ब्यूटिशियन से संबंधित? और वो सभी शिक्षा है, बेसिक से लेके और एडवांस कोर्स तक दोनों ही कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। आगामी किस तरीके की शिक्षा और आपकी संस्था के द्वारा बच्चों को दी जाएगी? हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो एक यही उद्देश्य है कि जहाँ हमें ज़्यादा नीड हो उसी क्षेत्र में काम करें। जैसे हमें लग रहा है यहाँ कन्या को शादी करानी है तो वहाँ कन्या की शादी करानी है, कहीं किसी को ऑपरेशन कराना है, नीडेड है तो उसका ऑपरेशन कराना है। और संस्था की जो हमें लगता है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उनको सर्वे करना है, उनके बारे में देखना है, उनको सहायता प्रदान करना है। संस्था ने लगभग अभी तक कितने लोगों की मदद कर चुकी है? अभी तक हमने 6 महीने हो गए, तो 6 महीने से लगातार हम प्रोग्राम कर रहे हैं और 6 महीने से हमने कभी अपंग बच्चों के लिए सहायता की है और मशीन प्रोवाइड कराई है, गैस चूल्हा भी प्रोवाइड कराया है। और आपके सामने आज फंक्शन जो हो रहा है, कार्यक्रम जो हो रहा है, वो लड़कियों को शिक्षा प्रदान के लिए है। अभी हम लोग का जो प्लान है वो हम लोग का प्लान है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिशंस प्रोवाइड कराएं, सिलाई मशीन्स लगवाएं, सेंटर्स खुलवाएं, ताकि वो बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। कार्य कराती है और क्या आप आज का कार्य कर रहे हैं? हमारी संस्था का नाम है श्री राधे सोशल ग्रुप। एक तरीके से एनजीओ का कार्य, जैसे एनजीओ के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित सारे कार्य होते हैं इसमें। जैसे कि अनाथ बच्चों का देख रखाव करना, गरीबों की सहायता करना, अन्नदान, जलदान, जो भी एनजीओ से संबंधित कार्य होते हैं ये संस्था पूर्ण तरीके से उनको लाभप्रद कराती है। लगभग कितने समय से ये संस्था काम कर रही है? अभी 6 मंथ हुआ है। संस्था आगे क्या क्या कार्य करने का आपका विचार है? संस्था में आगे जो कार्य होंगे धर्म से संबंधित कार्य होंगे, जैसे कि यज्ञ होते हैं, विवाह सामूहिक विवाह होते हैं, या फिर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ देख लीजिए, या फिर उसके अतिरिक्त जितने भी धार्मिक संस्था हमारे सनातन धर्म से संबंधित कार्य होते हैं वो सारे कार्य संस्था करेगी। आज का जो कार्य संस्था का वो किस तरीके का कार्य किया जा रहा है? आज का कार्य जो है ब्राइडल से संबंधित, हाँ, आज तो गरीब लड़कियां हैं जो उनसे संबंधित ब्राइडल से संबंधित कार्य है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। श्री वाशनी मंदिर में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन सर्व ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 51 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा अचलताल शिव मंदिर से निकाली गई, जिसमें कि भक्तों ने नाच गाकर कलश यात्रा में जमकर आनंद लिया। सभी महिलाएं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी पर जमकर नृत्य किया।
कलश यात्रा वार्ष्णेय मंदिर पर समाप्त हुई। साथ ही भगवताचार्य श्री जुगल किशोर द्विवेदी की रथ यात्रा का अनुसरण करते सभी भक्तों का भक्तिमय योगदान रहा। आज प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्री परमधाम वृंदावन के परमाचार्य भागवत कथामर्मज्ञ मां सरस्वती के विशेष आशीर्वाद प्राप्त आचार्य श्री जुगल किशोर द्विवेदी के श्री मुखारविंद से हुआ। जैसे आप कहाँ से आए हैं और क्या यहाँ आयोजन है? मैं वृंदावन धाम से आया हूँ और यहाँ अलीगढ़ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। ये आयोजन ये पितृपक्ष है। पितृपक्ष में समस्त पितरों के जो संसार में लोग नहीं हैं अभी और जो हमारे पितर हो गए उनकी शांति के लिए, उनकी आत्म शांति के लिए, उनके सुख के लिए यह श्रीमद् भागवत की जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है। जो भी लोग हैं अगर वो अपने पितरों के निमित्त में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हैं उनके पितर निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा गर्ज करके कहती है। तो सभी प्रकार के कलेशों को दूर करने के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मातृशक्ति हमारी बहनों ने यह आयोजन रखा हुआ है और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफलता को प्राप्त होगा। आज ये कार्यक्रम आज से लेकर के 4 तारीख पर्यंत ये नित्य कार्यक्रम होगा और शाम को 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक ये कथा का आयोजन है। तो हम समस्त हरिगढ़ निवासियों से और आप सभी भक्त प्रेमियों से हमारा साधारण आग्रह है कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में वार्षिक मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा सुनने के अवश्य बताएं। जय श्री राधे। इस प्रकार का आयोजन किया गया आज। राधे राधे। आज हमारी ब्राह्मण महासभा की तरफ से महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और इसी के साथ हमारी श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हो गया है। कथा ये जो कलश यात्रा हमारी निकाली गई वो अचलेश्वर महामंदिर से होते हुए रामलीला ग्राउंड से होते हुए श्री वार्ष्णेय मंदिर में आई, जहाँ पर कि हम लोगों ने मिलकर के भागवत जी का जो है व्यास जी को दिया और हमारी जो है व्यवस्था पूर्ण हुई। ये कथा हमारी 7 दिन चलेगी, 28 से लेकर के 4 तारीख तक, 4 अक्टूबर। जो कथावाचक है वो जुगल किशोर वृंदावन के आचार्य श्री जुगल किशोर जी हैं। वो यहाँ पर आगमन हो गया था। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ उम्मीद सामाजिक संस्था के 10वीं स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव की श्रृंखला में 7वां रक्तदान शिविर का आयोजन स्थानीय जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रामकिशन ने कहा कि संस्था द्वारा ये पुनीत कार्य वास्तव में साधुवाद के योग्य है। संस्थापक अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि संस्था विगत 10 वर्षों से निरंतर गरीब कन्याओं का विवाह कराना, पढ़ने के लिए बच्चों को पुस्तकें, बस्ती, ड्रेस उपलब्ध कराना एवं समय समय पर प्याऊ लगाना तथा कोरोना वायरस जैसे आपदा के चलते जरूरतमंदों को भोजन वितरण करना आदि सामाजिक कार्य को करती आ रही है। इस रक्तदान शिविर में गणमान्य ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। समस्त रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगणों में वेद प्रकाश मणि, संस्था महामंत्री संजय गुप्ता दवाई, रोहित बंसल, अजय गुप्ता व अन्य लोग मौजूद रहे। आपने दिया है क्या देखें? ये एक उम्मीद सामाजिक संस्था है और ये अपने स्थापना दिवस पर हर वर्ष रक्तदान शिविर लगाती है और उम्मीद सामाजिक संस्था में मैं करीब पिछले 8 वर्षों से ब्लड डोनेट करता हुआ आया हूँ और इसी तरह मैं आज भी रक्तदान करने के लिए यहाँ मलकान सिंह जिला हॉस्पिटल आया। रक्तदान देने से किस तरह फायदा है? क्या रक्तदान देने से जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जिनको खून की आवश्यकता होती है, जिनके पास कोई रक्त नहीं होते खून देने के लिए, तो वो हमारे रक्त से उन लोगों की जान बचाई जाती है। रक्त देने से कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। रक्त देने से रक्तदान महादान, रक्त को तो महादान कहा गया है और रक्त देने से शरीर के अंदर की अनेक बीमारियां खत्म होती हैं। मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। क्या नाम? क्या नाम? मेरा नाम हरिकृष्ण वासने। क्या है तो आज हम उम्मीद सामाजिक संस्था के बैनर द्वारा ब्लड डोनेट किया है और बहुत अच्छा लगा मुझे ब्लड दे किसी के मेरा ब्लड काम में आया
मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं सभी नागरिकों को कहूँगा कि ब्लड जरूर दें, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता बहुत रहती है। समय समय पर लोगों को ब्लड के लिए बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है, इसलिए अपना ब्लड डोनेट करके किसी की भी सहायता आप कर सकते हैं। इस तरह की कोई कमजोरी महसूस हुई? ना कोई कमजोरी नहीं है, और ब्लड देने से आपका ब्लड फिल्टर होता है और उससे फ़ायदा ही मिलता है, नुकसान नहीं है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ब्लड देने से किसी कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविकांत वास है। कब उनका कार्यक्रम किया गया? उम्मीद सामूहिक संस्था जो विगत 10 वर्षों से शहर में समाज सेवा काम करती जा रही है, उसके द्वारा विगत 7 वर्षों से लगातार रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। कितने लोगों ने रक्तदान किया है इसमें? क्या अभी तक करीब 33 लोगों ने रक्तदान करा है। उम्मीद है 50 लोगों की संख्या होगी। और अनुमान है आगे? हाँ, अनुमान है। अभी लोग रात बारह चलने कुछ लेट आए हैं। इस तरह करीब 50 लोगों की। कहाँ से आए हैं लोग? कहाँ से? संस्था के मेंबर भी हैं और उनके संबंधित जानकार भी काफ़ी लोग आए हैं, जिससे कि बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे। ठीक। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा इलाके के दलित 4 साल की मासूम बच्ची का हत्यारा गांव का ही एक पड़ोसी युवक निकला है, जिसे एसएसपी की गठित 4 टीमों ने हरियाणा से अरेस्ट कर लिया है। दरअसल इलाके के गांव नगला बिरखू में रविवार की शाम से लापता 4 वर्षीय दलित बच्ची का शव सोमवार की सुबह करीब 11:30 बजे धान के खेत पे पड़ा मिलने के बाद परिजनों व ग्रामीणों में आक्रोश पनप उठा था। परिजनों व ग्रामीणों ने बच्ची की रेप की हत्या के बाद आशंका जताते हुए खूब हंगामा भी काटा था। वहीं आक्रोशित भीड़ और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। पीड़ित परिवार की आवाज भारत समाचार ने पीड़ित परिवार की आवाज मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से उठाई तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही की मांग की है। यहाँ पे मेरी लड़की जबरदस्ती उठा के लेंगे, मैंने कहा डीएम साहब को आ जाने दो। इतनी देर में तो मुझसे बात करे में ले गए पीछे से उठा। क्या हुआ लड़की को? क्या हुआ पूरा मामला बताएं। लड़की किसी ने मार दी है सर। तो कब सूचना मिली आपको ये मार दी? कैसे पता पड़ी आपको? मुझे को आज पता पड़ी है। अभी आज 2 घंटा है, 2 घंटे से हो गए जब मालूम पड़ी। कहाँ पर मिली? ये पानी में मिली है, खेत में, खेत के कोने धान में मिली है। तो आज ही निकली थी घर से? कब? कल 6 बजे, कल दिन मुंडे के बाद गायब रह गई। मैंने रात भर ढूंढी है और अब दिन भर ढूंढिया, अब जाके मिली है खेत में। तो कैसी हालत में मिली है लड़की? खत्म मिली है, क्लियर, आधी घड़ी मिली है धक्का में पानी में। क्या लगता है किसी ने मारी? क्या लगता है किसी ने मारी है? किसी ने सर पजम्मी पैर रखी थी, उस पर मैं गया तो उस पजम्मी नहीं मिली, नंगी थी उस लड़की पजम्मी भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह। उस लड़की 26 सितंबर देर शाम थाना गोंडा क्षेत्र अंतर्गत एक परिवार ने बताया कि उनकी 4 साल की बच्ची गुमशुदा हो गई है। उपरोक्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया और साथ ही पुलिस की टीमें परिवार के साथ बच्ची को ढूंढने के लिए लगा दी। इसमें देर रात सर्च ऑपरेशन चला और सुबह लगभग 11:30 बजे गांव के पास ही धान के खेत में, जहां कुछ पानी काफ़ी मात्रा में बह भी रहा था और पानी का खड्डा वहां पे था, वहां पर बच्ची के शव को बरामद किया गया। गंभीरता को देखते हुए पंचायतनामा करते हुए पैनल से उसका पोस्टमार्टम कराया गया और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया। समस्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद विवेचना को अंतर्गत धारा 302, 201 पॉक्सो अधिनियम व 363 इसमें प्रचलित रखा गया। वहीं जो गांव में सादे वस्त्रों में और बावर्दी टीमें लगाई गई थी, उनके द्वारा लगभग 200 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, आसपास के दुकानों से पूछताछ की गई और जानकारी करने पर एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, जो घटना के अगले दिन से ही गांव से फरार हो गया था। उसके बारे में ये भी पता चला कि वह पलवल और अन्य जनपदों में, अन्य राज्य में, हरियाणा में जगह जगह छुपता हुआ फिर रहा है। उसके लिए मुख्यालय से 2 अतिरिक्त टीमों को डिस्पैच किया गया। टीमों को सफलता प्राप्त हुई और उपरोक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना यह जुर्म स्वीकार किया और इसके अलावा उसने जो पूरा घटनाक्रम पुलिस को अवगत कराया है। उससे पूछताछ अभी लगातार जारी है, विस्तृत पूछताछ, और आगे जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर फर्दर अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल यह जो अपराधी है, यह इनके जो पीड़ित परिवार है इनसे पूर्व परिचित भी रहा है, इन्हीं की बिरादरी का है, उसी जाति का भी है और घर से कुछ ही दूरी पर इसका घर है और यह इसके द्वारा जो है इस बच्ची के साथ यह समस्त अपराध करना पाया गया है। उपरोक्त अपराधी के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश मेरे द्वारा दे दिए गए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ की दीवानी कचहरी के बाहर टिर्री चालक एक युवक ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। ड्रामा वकील से अपने पैसे मांगने पर वकीलों द्वारा उसके साथ मारपीट होने पर युवक ने अपनी टिर्री बेच रास्ते में पलट दी। वहीं कचहरी के गेट पर तैनात सिपाहियों ने युवक को किसी तरह समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं युवक के हाई वोल्टेज ड्रामा करने के दौरान रोड पर लगा काफी लंबा जाम, लोगों को हुई काफी दिक्कत। वहीं युवक ने बताया कि पुलिस की मौजूदगी में उसके साथ मारपीट हुई, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। लेके मेरा नाम राहुल ठाकुर है। कहाँ से आए हो? मैं चलना रहता हूँ, मैं क्या ये क्यों कर रहा है? चलाता हूँ मैं। क्यों पलटी है तुमने? मैंने इसलिए पलटी है जो मेरा पैसा था और वकील ने आकर मुझे और 2-3 आदमी ने मुझे आकर चाटा आटा मारा है। किस बात पे मारपीट हुई है? पैसे मांगे इसलिए। किस बात के पैसे दिए आपने? जो दीवान जी थे जो ने मेरी हेल्प कर रहे, ये पिटता हुआ देख लिया मुझे। तो वकील साहब ने मारा आपको? वकील साहब ने मारा है? वकील ने मुझे मारा, बिल्कुल। मैं पूरी खत्म कह रहा हूँ, मैं तो पलटी है, बिल्कुल बोली है। मेरी रोजी रोटी है, मैं पैर छोड़ कह रहा हूँ, माता जी कर बात है। गली बात में कह रहा हो, उसने मुझे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।